इजराइल और हमास के बीच शांति की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस बीच दुनिया भर में प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। ये प्रदर्शन डरा रहे हैं। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस में जमकर प्रदर्शन हुआ है। तेल अवीव में भी बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। इस बीच गाजा से फिर दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। गाजा सिटी के अल दराज इलाके में एक रिहायशी घर पर हमला हुआ था, जिसमें 17 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी थे। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि धमाका शाम करीब 5 बजे हुआ। जो वीडियो सामने आए उसमें खून से सने बच्चे, घायल लोग तेजी से अस्पताल पहुंचाते दिख रहे थे। अस्पताल के मुताबिक आज पूरे गाजा में 67 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 45 सिर्फ गाजा सिटी में मारे गए। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से बमबारी रोकने की अपील की। ट्रंप ने शनिवार को एक नया नक्शा जारी करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजरायल ने उनकी शांति योजना के तहत शुरुआती वापसी लाइन पर सहमति दे दी है। अब बस हमास की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम है कि हमास इस पर तैयार होगा। ट्रंप ने लिखा, जब हमास पुष्टि करेगा, सीज फायर तुरंत लागू होगा। बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू होगी। लेकिन इसी बीच तेल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारी गाजा युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को रिहा करने के लिए सरकार से समझौता करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई थी। तेल अवीव में शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की। कुछ इजरायली प्रदर्शनकारियों ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था, नेतन्याहू पहले भी ऐसे समझौते में अड़चन डाल चुके हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि समझौता आगे बढ़ेगा। शनिवार सुबह तक इजरायल के हवाई हमले जारी रहे, हालांकि उनकी तीव्रता कम हो गई थी। इससे पहले ट्रंप ने बमबारी रोकने की अपील करते हुए कहा था कि हमास अब शांति के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से शनिवार सुबह कहा गया कि हमास की प्रतिक्रिया के बाद इजरायल ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण को तुरंत लागू करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की आर्थिक, सैन्य मदद और रणनीतियों के बूते इजरायली फौज लगातार मिडिल ईस्ट में नरसंहार कर रही है। यहूदी फौज के हमलों में गजा, यमन, लेबनान और ईरान और सीरिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। बेगुनाहों की हत्या के विरोध में पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे की वजह गाजा में इजरायली नरसंहार और फलस्तीन के बेगुनाहों के लिए मानवीय सहायता जहाज को रोका जाना है, जो बार्सिलोना से गाजा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए निकला था। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में अब तक 67,000 से ज्यादा बेगुनाह फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। इसी तरह इजरायली फौज के लगातार नाकेबंदी की वजह से गाजा में सैकड़ों लोगों ने भूख और कुपोषण से दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू सरकार के फौज के हमलों में अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, इजरायली हमलों में पूरे फलस्तीन में लगभग 80% बुनियादी ढांचे, जिनमें इमारतें भी शामिल हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ये आंकड़े गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए जारी किए गए। दुनिया भर के जानकारों का कहना है कि गाजा में इजरायली नरसंहार की इबारत 7 अक्टूबर 2023 से कहीं पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।